फिर से मैं उपस्थित हूँ एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ, जिसका नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 83, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का आसान तरीके से हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 83 का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी किस राज्य के राज्यपाल बने हैं। जिसका ए ऑप्शन है बिहार राज्य, जिसका बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल राज्य, जिसका सी ऑप्शन है नागालैंड राज्य और जिसका डी ऑप्शन है तेलंगाना राज्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी नागालैंड राज्य, यानी नागालैंड राज्य के 23वें राज्यपाल श्री नंद किशोर यादव जी बने हैं। हमारा ए ऑप्शन है बिहार राज्य, बिहार राज्य के राज्यपाल मोहम्मद सैयद अता हसनैन। हमारा बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री आर.एन. रवि। हमारा सी ऑप्शन है नागालैंड, तो नागालैंड राज्य के राज्यपाल श्री नंद किशोर यादव जी। हमारा डी ऑप्शन है तेलंगाना राज्य और तेलंगाना राज्य के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी बने हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है। जिसका ए ऑप्शन है 24 जनवरी, जिसका बी ऑप्शन है 13 फरवरी, जिसका सी ऑप्शन है 8 मार्च और जिसका डी ऑप्शन है 11 अक्टूबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 13 फरवरी, यानी 13 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। 13 फरवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। हमारा ए ऑप्शन है राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। हमारा बी ऑप्शन है 13 फरवरी, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। हमारा सी ऑप्शन है 8 मार्च, हमारा सी ऑप्शन है 8 मार्च और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। और हमारा डी ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाई जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बिहार विभूति की उपाधि किस महापुरुष को दी गई है। जिसका ए ऑप्शन है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, जिसका बी ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, जिसका सी ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह और जिसका डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह, जिन्हें बिहार विभूति की उपाधि दी गई है, जिनका पूरा नाम बिहार विभूति श्री अनुग्रह नारायण सिंह। हमारा ए ऑप्शन है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार केसरी की उपाधि दी गई, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। हमारा बी ऑप्शन है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि दी गई, जननायक कर्पूरी ठाकुर। हमारा सी ऑप्शन है अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति की उपाधि दी गई, बिहार विभूति श्री अनुग्रह नारायण सिंह। हमारा डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई, जिन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा जाता है। हमारा चौथा प्रश्न है, जापान देश की राजधानी कहाँ है। जिसका ए ऑप्शन है एरेवन, जिसका बी ऑप्शन है मॉस्को, जिसका सी ऑप्शन है बीजिंग और जिसका डी ऑप्शन है टोक्यो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी टोक्यो, यानी जापान देश की राजधानी टोक्यो है। हमारा ए ऑप्शन है एरेवन, एरेवन आर्मेनिया देश की राजधानी है, एरेवन आर्मेनिया देश की राजधानी है। हमारा बी ऑप्शन है मॉस्को, मॉस्को रूस देश की राजधानी है। हमारा सी ऑप्शन है बीजिंग, बीजिंग चीन देश की राजधानी है। और हमारा डी ऑप्शन है टोक्यो, तो टोक्यो जापान देश की राजधानी है। हमारा पांचवा प्रश्न है, आंवला फल में कौन सी विटामिन मिलती है।
जिसका ए ऑप्शन है विटामिन ए, जिसका बी ऑप्शन है विटामिन बी, जिसका सी ऑप्शन है विटामिन सी और जिसका डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन सी, यानी विटामिन सी आंवला फल में मिलती है। हमारा ए ऑप्शन है विटामिन ए, तो विटामिन ए गाजर में प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमारा बी ऑप्शन है विटामिन बी, मांस और मछली में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमारा ऑप्शन सी है विटामिन सी, तो विटामिन सी आंवला फल में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। और हमारा ऑप्शन डी है विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में प्रचुर मात्रा में मिलता है। हमारा छठा प्रश्न है बिहार राज्य से राज्यसभा के कितने पदों के लिए चुनाव हुए हैं? जिसका ए ऑप्शन है 2 पद, जिसका बी ऑप्शन है 3 पद, जिसका डी ऑप्शन है 4 पद और जिसका डी ऑप्शन है 5 पद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 5 पद, यानी बिहार राज्य से राज्यसभा के 5 पदों के लिए चुनाव हुए हैं। बिहार राज्य से ये 5 उम्मीदवार राज्यसभा में अपनी जीत कायम की है, जिसमें पहला नाम श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, दूसरा नाम श्री नितिन नवीन, तीसरा नाम श्री रामनाथ ठाकुर, चौथा नाम श्री उपेंद्र कुशवाहा और 5वां नाम श्री सुरेश कुमार। राज्य के जो सदस्य हैं ये राज्यसभा में अपनी जीत कायम की है। हमारा 7वां प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा हटाया जा सकता है? जिसका ए ऑप्शन है अनुच्छेद 79, जिसका बी ऑप्शन है अनुच्छेद 61, जिसका सी ऑप्शन है अनुच्छेद 54 और जिसका डी ऑप्शन है अनुच्छेद 72। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, यानी अनुच्छेद 61 के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव लाकर उन्हें उनके पद से उन्हें हटाया जा सकता है। हमारा ए ऑप्शन है अनुच्छेद 79, तो अनुच्छेद 79 संसद के गठन से संबंधित है। हमारा बी ऑप्शन है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति के पर महाभियोग प्रस्ताव संसद में लाकर उन्हें हटाया जा सकता है, इस तरह की नियमावली अनुच्छेद 61 में है। हमारा सी ऑप्शन है अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चयन यानी चुनाव से संबंधित नियमावली से संबंधित है। हमारा सी ऑप्शन है अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चयन यानी चुनाव से संबंधित ये नियमावली है। हमारा ये ऑप्शन है अनुच्छेद 72, तो अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है किसी भी अपराधी के सजा को क्षमा करना, कम करना और निलंबन करने का अधिकार राष्ट्रपति को भारतीय संविधान दिया गया है। हमारा 8वां प्रश्न है चैत्र नवरात्र में माता के कितने रूपों की पूजा होती है? जिसका ए ऑप्शन है 3 रूप, जिसका बी ऑप्शन है 5 रूप, जिसका सी ऑप्शन है 8 रूप और जिसका डी ऑप्शन है 9 रूप। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 9 रूप। माता के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें पहला रूप माता शैलपुत्री, दूसरा रूप माता ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप माता चंद्रघंटा, चौथा रूप माता कुष्मांडा, 5वां रूप माता स्कंद माता, 6ठा रूप माता कंतयायनी, 7वां रूप माता कालरात्रि, 8वां रूप माता महागौरी और 9वां रूप माता सिद्धदात्री। तो ये माता के 9 रूप हैं जिनकी पूजा चैत्र या अश्वनी के नवरात्र में होती है। हमारी जानकारियां अगर आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा 9वां प्रश्न है भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी? जिसका ए ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले, जिसका बी ऑप्शन है
आनंदीबाई जोशी। जिसका सी ऑप्शन है सरला ठकराल और जिसका डी ऑप्शन है विभा चौधरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी सरला ठकराल, यानी भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल बनी। हमारा ए ऑप्शन है सावित्रीबाई फुले। तो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले बनी। हमारा बी ऑप्शन है आनंदीबाई जोशी। आनंदीबाई जोशी भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदीबाई जोशी बनी। हमारा सी ऑप्शन है सरला ठकराल। तो सरला ठकराल भारत की पहली महिला पायलट बनी। हमारा डी ऑप्शन है डॉक्टर विभा चौधरी। भारत की पहली शोध करने वाली महिला डॉक्टर विभा चौधरी बनी। हमारा 10वां प्रश्न है 2026 विश्व सैन्य शक्ति में भारत का कौन सा स्थान है। जिसका ए ऑप्शन है पहला, जिसका बी ऑप्शन है दूसरा, जिसका सी ऑप्शन है तीसरा और जिसका डी ऑप्शन है चौथा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी चौथा, यानी 2026 में विश्व सैन्य शक्ति में भारत का स्थान चौथा है। हमारा ए ऑप्शन है पहला। तो पहला देश अमेरिका, दूसरा देश रूस, तीसरा देश चीन और चौथा देश भारत है। यानी पहला देश अमेरिका, दूसरा देश रूस, तीसरा देश चीन और चौथे स्थान पर भारत का स्थान आता है। आज के साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 83 के इन्हीं जानकारियों से हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 84 के जानकारियों के साथ।